तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और अच्छे से ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये लास्ट है जो 70th BPSC में जितना सीट आया था 2000 प्लस, उसी तरह से इस बार भी ये लास्ट है जो 1500 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। उसके बाद फिर इलेक्शन है, उसके बाद जो है फिर वैकेंसी बहुत कम ही देखने को मिलेगी, वही 100-200 अप्रॉक्स रहेगी। तो इसीलिए ज़ोर शोर से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, जिससे ये लास्ट ऑप्शन है इस बार जो है सिलेक्शन लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। परफेक्शन IAS टेस्ट सीरीज़ 2 मेडिएवल हिस्ट्री। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जा करके वो देखें, उसके बाद जो है फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच अर्ली मेडिएवल डायनेस्टी इज लिंक टू द बिल्डिंग ऑफ द वेल नॉन कैलासना टेम्पल एट एलोरा। कह रहा है प्रारंभिक मध्यकालीन काल का कौन सा वंश एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर से के निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो एलोरा का गुफा के अंदर जो है एक वहाँ पे ये है कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कह रहा है कि मेडिएवल हिस्ट्री में से जो कौन सा डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। और इसके जो किंग थे कृष्णा फर्स्ट, ठीक, वो जो है उन्होंने ही इसे बनवाया था। और उनका टाइम पीरियड क्या था? 756 से 73 तक, ठीक है। और ये हिंदू टेम्पल है। और कौन स्टाइल में? हिंदू कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो हिंदू टेम्पल है और द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में इन्हें बनाया गया है, ठीक है, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, शिव भगवान को जो है डेडिकेटेड किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? A, 1 का A। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि विच दिल्ली सल्तनत मोनार्क इंस्टीट्यूटेड प्राइस रेगुलेशन एंड मोनार्क कंट्रोल। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की व्यवस्था की थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का जो कौन सा शासक जो है वो प्राइस रेगुलेशन और मार्केट कंट्रोल पे जो काम किया था। तो वो जो है हमारे अलाउद्दीन खिलजी किए थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किए थे। और इनका टाइमिंग पीरियड, अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग पीरियड क्या था? 1296 से 1316 तक। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने ही जो इनिशिएट किया था प्राइस रेगुलेशन एंड मार्केट कंट्रोल को। और इन्होंने ही जो है बाद में जा कर के इस्टेब्लिश्ड करते हैं जो है सेपरेट मार्केट को इस्टेब्लिश्ड करते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। जो कि पहला हमारा था जो है उसमें ग्रेन के लिए था, क्लॉथ के लिए था, हॉर्स के लिए था, ये सब के लिए जो अलग अलग मार्केट को भी बनाते हैं। ये भी पूछा जाता है बहुत बार, इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है इस्टेब्लिश सेपरेट मार्केट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़, ठीक है। तो चलिए एक और दूसरा एक फैक्ट देखते हैं कि इन्होंने जो है मार्केट को चेक करने के लिए जो है 2 ऑफिसर बनाए थे, जो कि एक था दीवाने रियासत और दूसरा था सहनाए मंदिर, ठीक है। ये 2 था, ये दोनों जो है वो मार्केट को चेक करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अलग अलग ऑफिसर बनवाए थे, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन का सेकंड का आंसर क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच रीजनल किंगडम वाज रिनाउंड फॉर द रिवाइवलिंग नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सपोर्टिंग संस्कृत। कह रहा है कौन सा जो है किंगडम जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया और जो है सब संस्कृत को सपोर्ट की। तो ये जो है सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है बनाया कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले बिल्ड किए कौन थे? नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है सबसे पहले जो बनाए थे कुमारगुप्त ने सॉरी, ये गलत हम बोल दिए, हाँ सही है। तो कुमारगुप्त जो ही है वो बनाए थे, जो कि एक गुप्ता डायनेस्टी के थे और 5th सेंचुरी में उन्होंने बनाया था।
बाद में जाकर के जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है रिवाइव किया गया, किनके द्वारा? पाल डायनेस्टी के एक रूलर थे धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा जो है वो जो है रिवाइव किया गया। कौन सा डायनेस्टी के वो थे? पाल डायनेस्टी के थे। और उन्होंने ही जो सपोर्ट भी किया जो कि संस्कृत लैंग्वेज को। ठीक है, तो 3 का आंसर हमारा क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिंग द फ्लोइंग लैम्प्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो है कौन सा सही है और कौन गलत है। बुक्का एंड हरियर फाउंडेड इट। बुक्का और हरियर जो है विजयनगर एम्पायर को जो है फाउंड किए थे, तो ये सही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। हाँ, बुक्का और हरियर ही किए थे। और दूसरा कह रहा है अमुक्त माल्यदा, ये वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय कृष्णदेव। तो ये जो है ये कृष्णदेव के द्वारा किया तो गया था, लेकिन ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में नहीं किया गया था। ये जो है एक तेलुगु लैंग्वेज में किया गया था। कौन सा लैंग्वेज में किया गया था? तेलुगु में किया गया था। और किसके द्वारा किया था? कृष्णदेव के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, ये जो है बहुत बार पूछा भी है, आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, अमुक्त माल्यदा जो है वो कौन लिखे थे और कौन से लैंग्वेज में लिखे थे? तो इनको कौन लिखा था? कृष्णदेव लिखे थे। और कौन से लैंग्वेज में लिखे थे? तेलुगु में लिखे थे। ठीक है, तो 4 नंबर खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो 5th क्वेश्चन कहता है द कैपिटल सिटी ऑफ बहमनी किंगडम वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड एट। बहमनी किंगडम को जो है वो उनका कैपिटल जो है सबसे पहले कहाँ पे रखा गया था? तो इसका किंगडम जो सबसे पहले कहाँ पर रखा गया था? तो इसका सबसे पहले रखा गया था असानाबाद में रखा गया था, जिसको कि अभी हम लोग अब कौन से नाम से जानते हैं? गुलाब बाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जा कर के जो है मोहम्मदाबाद में कैपिटल शिफ्ट हुआ, जो कि अभी मोहम्मदाबाद को क्या कहते हैं? बीदर कहते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बहमनी किंगडम को जो है उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर जो थे अलाउद्दीन बहमन शाह थे। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना फैक्ट जान लिया है बहमनी किंगडम से। इससे यही पूछते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है बीपीएससी पूछता भी है बलबन के बारे में। विच ऑफ द लीडर एस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। ये जो है किससे रिलेटेड है? ये जो है ये बलबन से रिलेटेड है। ठीक है, और बलबन का जो है टाइम पीरियड क्या था? 1266 से 1287 तक ये इनका टाइम पीरियड था। ये जो है इनके बारे में और भी बहुत सारा फैक्ट है जो पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि ये जो है पावर ऑफ चालीसा ग्रुप का जो था, तो वो उनको जो है ख़त्म किए थे। ठीक है, चालीसा ग्रुप को ख़त्म किए थे, और ये जो है एकता सिस्टम को डिसकंटिन्यू किए थे। फिर जो है ये जो है इस्टेब्लिश 2 मिलिट्री डिपार्टमेंट को, मतलब एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे। एक था मिलिट्री डिपार्टमेंट जो कि दीवाने अर्ज था, और दूसरा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट था, जो कि जिसका नाम क्या था? दीवाने वजारत। ठीक है, तो ये 2 डिपार्टमेंट को जो इस्टेब्लिश किए थे बलबन। ये दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, अगर हो सके तो कहीं नोट करके रख लेंगे। और इन्हें जो है 2 टाइटल भी दिया गया, जो कि पहला था सुल्तान के नाम से इन्हें जाना जाता था, और एक और टाइटल था जिलाही, जो कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शैडो ऑफ गॉड। जिलाही के नाम से भी जो है किसे जाना जाता था? तो बलबन को। और एक टाइटल था नियाबल ए खुदाई जो है ये भी टाइटल बलबन को ही दिया गया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स। ठीक है, इसके नाम से भी किसे जाना जाता था? बलबन को। और बाद में जाकर के जो है बलबन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं सजदा और पाइबोस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया, बहुतों बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग कहीं नोट करके रख लेंगे कि सजदा और पाइबोस को इंट्रोड्यूस कौन किए थे? तो वो बलबन किए थे।
ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट देख रहे हैं, इतने डिटेल में जाकर कवर कर रहे हैं। अदर और भी बहुत कोई करवा रहे हैं इसके डिस्कशन, लेकिन सिर्फ जो है टिक लगा कर निकलते जा रहे हैं, तो उस तरह हम भी करवा सकते हैं। 50 मिनट्स में जो 150 क्वेश्चन हो भी जाएंगे, व्यू भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सरकारी सेवक को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जो हमें थोड़ा बूस्ट मिले और हम इस पर ज़्यादा मेहनत करें। अदरवाइज़ नहीं तो हम लोगों को क्या फ़ायदा है। आपको जब नहीं चाहिए तो हम लोग यही बंद कर देंगे ये इस टेस्ट सीरीज को एक्सप्लेनेशन करने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। तो 7th नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्ता सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तहत इक्ता प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला कह रहा है इक्ता वाज लैंड कंसेशन अवार्डेड टू एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, तो जो कि सही है, पहला सही है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि द इक्ता रिवेन्यू विथ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ नहीं, ये सही नहीं है, सेकेंड गलत। उसके बाद क्या कह रहा है द सिस्टम वाज फॉर्मलाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ इल्तुतमिश। हाँ, सबसे पहले जो है इक्ता को इंट्रोड्यूस कौन किए थे? तो इल्तुतमिश ही किए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और सी। इसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं कि इक्ता को इंट्रोड्यूस जो इल्तुतमिश किए थे, और बाद में जा कर के जो है इन्हें अलाउद्दीन खिलजी जो एबॉलिश कर देते हैं, और फिर से जो है इसे री इंट्रोड्यूस कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक जी करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच सूफी संत एसोसिएटेड विद द चिश्ती ऑर्डर was renowned for his doctrine of renouncing earthly authority। तो कह रहा है कि चिश्ती संप्रदाय से जुड़े उस सूफी संत का नाम बताएं जो सांसारिक सत्ता से त्याग के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका मेन जो हमको जो जहाँ तक पता है, हमने जहाँ तक सर्च किया, तो इसका मेन आंसर आता है शेख नासिरुद्दीन। इसको हम तो यही हम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है कुछ और दिया हुआ है, तो ये आप लोग खुद अपने समझ के अनुसार देख लीजिएगा क्या है सही है। लेकिन हमें जो क्या इनका पता है कि शेख नासिरुद्दीन जो कि जिन्हें जो है लाइट ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मेरे अनुसार तो वो होना चाहिए, उसे आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या है। और एक से इम्पोर्टेंट ये है कि वो ही पूछा गया है कि चिश्ती सूफी ऑर्डर, तो चिश्ती सूफी ऑर्डर का जो फाउंडर कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, जो कि 12th सेंचुरी। तो आप लोग देख लेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या सही है। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगला क्वेश्चन क्या था? द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज प्रिंसिपली डिजाइन टू। मनसबदारी सिस्टम जो था, जो कि मनसबदारी सिस्टम जो था, जो कि किसके कौन इंट्रोड्यूस किए थे? अकबर। और इसको जो है प्राइमरी जो डिज़ाइन किसके लिए था? तो मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये डिज़ाइन किया गया था ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर मुगल एम्पायर। ये जो है मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए, मुगल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए जो है ये इंट्रोड्यूस किया, डिज़ाइन किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्ट्रक्चरिंग द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये मेनली जो है क्या क्यों किया गया था? ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर मुगल एम्पायर। तो 9th नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब 10th को देखते हैं। 10th में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन इज ए आर करेक्ट। तो कह रहा है शिवाजी से रिलेटेड जो है कौन सा सही है और क्या है। तो इसका ये हमारा कह रहा है कि शिवाजी से कह रहा है ही इंस्टीट्यूटेड अ सेंट्रलाइज एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एलिमिनेटेड द जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, ये कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है? ही फॉर्म एनी एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कॉल्ड द
अष्टप्रधान। ठीक, तो ये तो सही था, ये तो कहा गया था, एक काउंसिल बनाए थे 8 मिनिस्टर का जिसको जो अष्टप्रधान कहा गया था। शिवाजी मेड पर्शियन हिज कोर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं ये नहीं था, ये जो है कहीं पे ये नहीं, कहीं पे ये नहीं दिया हुआ, एविडेंस नहीं है कि पर्शियन को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में ये किए थे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जितना भी शिवाजी का होता था वो कौन सा लैंग्वेज में होता था, वो कौन सा लैंग्वेज में होता था, मराठी और संस्कृत में, मराठी और संस्कृत में ही होता था। ऑफिशियल जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता था शिवाजी का वो जो है इसी दो में होता था। और दूसरा बात ये है कि शिवाजी इम्प्लीमेंट रिफॉर्म जो है लैंडफॉर्म, इसके लिए जो है लैंडफॉर्म कलेक्शन के लिए जो किए थे, बट ही डिड नॉट कम्प्लीटली इलिमिनेटेड द जागीरदारी सिस्टम, कम्प्लीटली जो है वो जागीरदारी सिस्टम को जो है एलिमिनेट नहीं किए थे, इसीलिए जो है फर्स्ट नंबर अभी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा है और बहुत ही डिटेल में जाकर के देखा है। अगर आपको ये सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है और इसका नीड नहीं है इस तरह का एक्सप्लेनेशन का, सिर्फ आंसर ही चाहिए, जैसे अदर यूट्यूब चैनल पे भी चल रहा है कि 1 का A, B का C इस तरह से चाहिए, तो कोई नहीं, तब बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो हम लोग जो इस चीज़ का जो पार्ट चल रहा है उसको यहीं रोक देंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो क्या फ़ायदा है उतना टाइम, अपना भी टाइम देने का। इसीलिए अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है या कैसा क्या लग रहा है। आप लोगों का फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा रहा तो हम लोग जो है नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ में जो है इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे और पूरा 150 क्वेश्चन इसी तरह डिटेलिंग करते हुए जो है कंप्लीट करा देंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहें और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।